हैव यू एवर वंडर्ड कि सुबह जब बर्ड्स चर्प करती हैं सनराइज़ के टाइम, हाउ दे आर सो एक्यूरेट कि सेम टाइम पे उनकी हमें चर्पिंग की आवाज़ सुनाई देती है, दैट दे आर सिंगिंग ब्यूटिफुली। और किस टाइम, सनसेट के टाइम, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट, बैक टू देयर होम। एंड इफ़ यू जस्ट नोटिस दिस एवरी डे, विच आई डू बिकॉज आई लव सनसेट्स एंड सनराइज, आई एम ऑलवेज सो डम्बफाउंडेड कि कितना प्यारा नेचर का ये रिदम है, वेयर एवरी ऑर्गेनिज्म इज सो इन सिंक विथ जब सनराइज होता है और तब सनसेट होता है। और हैव यू एवर वंडर्ड कि हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब हमारी बॉडी के सोने का टाइम हो गया है या अब हमारी बॉडी के जगने का टाइम हो गया? ऑल ऑफ दिस इज डन बाय व्हाट इज नोन एज अ सर्केडियन रिदम. And today we're going to be talking about this really interesting topic, which is just so magical. Like, thinking about this, and as much as I read about it, I just feel how beautifully our body is made, and this is where you'll understand why time is everything. तो ये circadian rhythm या circadian cycle क्या है? Circadian cycle इज़ अ साइकिल ऑफ 24 आवर्स यानी 24 घंटे की ऐसी साइकिल जो लाइट और डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करती है, और वो हमारे बॉडी की सारी प्रोसेसेस यानी फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल को कंट्रोल करती है. नाउ this is done in a body and in every individual's, like in every living being's body, through what is known as a suprachiasmatic nucleus, जो हमारी बॉडी का मास्टर क्लॉक है. एंड हमारी बॉडी के सारे सेल्स हैं, उनके पास भी उनका खुद का एक क्लॉक है विच वर्क्स विद द मास्टर क्लॉक, जो हमारा सुपरचियास्मेटिक न्यूक्लियस है. एज वेल एज वो इंडिविजुअली भी काम करता है, जो भी लाइट और जो भी डार्कनेस हम व्यू करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी, आपके ब्रेन की न्यूरोबायोलॉजी पूरी वायर करता है, and this has impact on all over your body and all over your system. So it's really important कि हम सब इस चीज़ को समझें. and जब जैसे आप इस चीज़ को समझोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ये कुछ बहुत ही नया टॉपिक नहीं है. हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, दे हैव बिन फॉलोइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप उनका एग्जाम्पल लेते हो तो पुराने ज़माने में पीपल वुड स्लीप बाय 8 PM और वो अपना खाना सनसेट के टाइम खाते थे. आज भी काफ़ी रिलीजन्स में ऐसा होता है कि सनसेट के पहले या सनसेट तक हमें खाना खा लेना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड, एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वाइल कि ऐसा क्यों करना चाहिए. सो लेट्स डाइव इनटू दिस कि व्हाई इज सर्केडियन रिदम सो स्पेशल. सो वी ऑल वॉन्ट टू बी अ बेटर शेप. हमें अच्छा दिखना है, हमें वेट लूज़ करना है, हमें मसल गेन करनी है, हमें अच्छा मेटाबॉलिज्म चाहिए, हमें हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है, और हमें लंबा जीना है. आई मीन वी ऑल वांट टू लिव लॉन्गर. एंड आई एम गोना टेल यू एक सबसे सस्ता पर सबसे टिकाऊ वे टू डू दिस. एंड इसके बाद आपके सारे महंगे सप्लीमेंट्स वगैरह सब एक साइड हो जाएंगे, बिकॉज दिस थिंग इज़ फुल प्रूफ. The way is you master your circadian rhythm. This study published in 2021 in the Journal of Nature, जो मैं अभी आपको read out करके बताऊंगी because I want to be accurate. So, according to this, glucose, fatty acid and cholesterol metabolic pathways are under circadian control, and a disruption of clock genes alters metabolism and worsens health status. अब इसका मतलब ये है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवेज हैं और controlling the metabolism of cholesterol, fatty acids, everything else, ये हमारे सर्केडियन रिदम के अंडर आते हैं. और कुछ भी डिस्ट्रप्शन सर्केडियन क्लॉक में इन सब पाथवेज को अफेक्ट करता है. यानी आप वेट गेन कर सकते हो, या आपको वेट लूज़ करने में प्रॉब्लम आएगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स हैम्पर हो सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, आपकी एनर्जी लेवल स्लो हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स योर स्लीप. तो ये सब चीज़ें बहुत कोरिलेटेड हैं, एंड ओवरऑल ये आपकी बॉडी की लॉन्जेविटी, यानी आप कितना लंबा जीते हो, इट रियली अफेक्ट्स दैट. यानी एक सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब कैसे करते हैं? सबसे कॉमन आज के टाइम में जो मैं देखती हूँ, हाउ पीपल आर डिस्टर्बिंग द सर्केडियन साइकिल, इज़ व्हेन हम लोग जब रात में टीवी स्क्रीन्स के सामने या हमारे फ़ोन लेकर बैठे हुए हैं, एंड ऑल द ब्राइट लाइट जो हमारे टीवी से आता है, जो हमारे फ़ोन से आता है, दैट डिस्टर्ब्स आवर सर्केडियन रिदम. क्योंकि सनसेट के बाद जब हमारी बॉडी इज़ प्राइमिंग इटसेल्फ टू स्लीप, हमारी बॉडी स्लो डाउन कर रही है. आप बॉडी को जब सिग्नल मिलते हैं, व्हेन अ बॉडी रिसीव्स द सिग्नल ऑफ लाइट, it disrupts the processes, जैसे मैंने आपको अभी बताया. All the pathways I talked about and much more. I will put a link to the paper down below. If you want, you can go through it. It's a very good paper. And as I was saying, that all the processes in a body are disrupted just by the simple act कि अगर हम हमारे बेड टाइम के पहले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो काफ़ी हमारी साइकिल डिस्टर्ब होती है. एज वेल एज अगर हम सुबह सनलाइट नहीं व्यू कर रहे हैं इन अ सेफ मैनर,
तो भी ऑफ कोर्स हमारी सर्केडियन रिदम उतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करती है. So now I'm going to tell you some ways simply which you can do in your everyday life to manage and to optimize your circadian cycle. First and foremost, have a fixed timing of your sleeping and your waking up. यानी अपने सुबह उठने के और अपने रात को सोने का टाइम प्लीज़ फिक्स कर लीजिए, बिकॉज दैट गिव्स योर बॉडी अ क्यू. आपकी बॉडी को समझ आता है कि व्हेन आर यू वेकिंग अप, व्हेन योर बॉडी नीड्स टू किक स्टार्ट इट्स प्रोसेस, व्हेन योर बॉडी नीड्स टू बी मोर अवेयर, एंड व्हेन योर बॉडी नीड्स टू स्लो डाउन एंड go into the restore and repair mode when you sleep at night. If you have different sleep timings, अगर आपकी sleep timings बहुत erratic हैं, कभी आप लेट उठ रहे हो, कभी आप लेट सो रहे हो, अगर if you're not feeling good enough after sleeping, तो आपकी circadian rhythm over a long time काफ़ी compromise होती है, and this is something which you really need to be careful for. and ये काफ़ी simple है. It becomes tough जब हम काफ़ी टाइम से एक improper टाइम पे सो रहे हैं, but once you build it into a routine कि नहीं यार इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे उठना है, which you need to do for your body will thank you immensely. हैव रेगुलर मील टाइमिंग कि आपकी बॉडी को पता चले कि हमें कब डाइजेस्ट करना है, हमें कब वो फूड एसिमुलेट करना है, यानी हमें कब उस फूड से एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और कब हमें रिपेयर और रेस्टोरेशन मोड में जाना है. हैविंग अ प्रॉपर एंड अ रेगुलर मील टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नॉट फॉर योर मेटाबॉलिज्म बट ऑल्सो फॉर योर सर्केडियन साइकिल, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प you to manage your weight and to manage your health conditions if you are under it, because when you give your body a proper cue, you actually amp up your digestion. You're able to take the most out of whatever food you're eating. Of course you're supposed to eat nutritious food, but also your meal timings is really important, क्योंकि if you are fasting and everything तो वो एक अलग topic है, which if you want to know about, I can definitely make a video on that. But if you're not fasting और आप सिर्फ busy हो और आप टाइम से नहीं खा रहे हो, तो फिर जब आपको बाद में भूख लगेगी तब आप मोस्ट लाइकली कुछ अनहेल्दी स्नैक या कुछ अनहेल्दी ऑप्शन खाओगे, बिकॉज आपको सिर्फ कुछ पेट में डालना है. you're just so hungry that you cannot think about making a healthier choice. तो हमें वो वेरिएबल हमारी लाइफ में नहीं रखना है. just by making sure that you're eating at the same time every day, you can optimize your health in a very good manner. Now talking about eating pattern, make sure that you're not eating too close to your bedtime. यानी आप सोने के एकदम पहले नहीं खा रहे हो. Ideally, at least you should have 4 hours gap between sleeping and between your last meal. I usually suggest 4 to 6 hours आपके डिनर के बीच में गैप होना चाहिए. That's why it's a great idea eating if you're sleeping around say 11 p.m. or 12 is a little late. 10 to 11 is an ideal time I think everyone should strive for, so that next morning, early morning, you can wake up before 9 a.m. and view sunlight, which I'm gonna get into a little bit, which is very good for your body. And that is why I think if you are aiming to sleep at 11 p.m., having your dinner by 7 p.m., which might be a little too early for a few people, is really good for your body. 6-7 p.m. is really good. And of course you don't want to put any caffeine or any kind of alcohol in your body close to your bedtime, because it will affect your sleep. और अगर आपकी sleep affect होती है तो your circadian cycle is also affected. I would suggest कि caffeine तो 2 p.m. के बाद बंद कर देना चाहिए, और if not 4 p.m. is a good place to stop taking caffeine. Even if you feel कि आपको रात में कॉफ़ी पीने के बाद नींद आ जाती है, trust me, your quality of sleep is not good, which compromises your circadian cycle in the long term. So start making healthier choices and it will all be very simple for you. Lastly and most important, please keep your screens away 3 to 4 hours before sleeping, and especially if you have kids around or if you have young ones in the house, make sure that they do not they're not getting screen time before bed, because that will really disrupt their growth in the long term. Because I see so many kids, they're just sitting there with their iPads and their tablets or watching television, and as parents and as grown-ups in the household, we need to set better example for our kids and for ourselves also. So please keep your screens away at least 2 hours before bed. Read a book, optimize your sleep timing, but even using a blue light blocker won't really help. अगर आप blue light blocker use करके भी just before your bed आप सिर्फ अपने laptop पे काम कर रहे हो, or you're just watching something on Netflix, it's not gonna help. It will disrupt your cycle. It's not very effective, but it does help. So do try that at least 1 to 2 hours का gap रहे between sleeping and using your phones and screens, and that will really help.
सो आई होप दिस वॉज ऑफ हेल्प. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. दिस वुड रियली हेल्प मी टू ग्रो एंड टू रीच मोर पीपल, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स जिनके बारे में हमें पता नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये नेचर में रेडीली अवेलेबल है. तो हमें हमारी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ बहुत ही अलग नहीं करना है. वी कैन जस्ट लाइक स्टार्ट standing under the sun, basically. That's the quickest thing we can do. Also, please start viewing sunlight within 30 minutes of waking up. That has tremendous effects on your body. Like I was saying, if you are waking up before 9 a.m, थोड़ा UV index भी सही रहता है, तो it will keep your skin healthy as well. It's always advised to wear a sunscreen, but if not, please try to view sunlight within 30 minutes of waking up. 15 से 20 मिनट सन को डायरेक्टली नहीं देखना है. सन के नीचे खड़े होकर यू कैन डू सम वर्कआउट, डू सम स्ट्रेचिंग, meditate or just take a walk. It will definitely set a very good rhythm for your day, and it will also help to optimize your sleep cycle tremendously. So do give it a try, and if there's anything else you wanna ask about or learn about in circadian cycles or anything else, please comment below. I would love to help, and let me know if talking in Hindi was better, क्योंकि I have been making videos in English but I realized कि इंडिया में इतनी बातें होती नहीं है, एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू रीच टू मोर पीपल इन दिस कंट्री. सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ दिस वाज गुड एंड इफ़ दिस वाज ऑफ हेल्प, एंड कमेंट बिलो कि आप अपने स्लीप साइकिल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं. आई वुड लव टू नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.